चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों लाखों साल पीछे ले जाएगा, भारत के पाषाण युग में। हम खास तौर पर पूरा पाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज और मध्य पाषाण यानी मिडिल स्टोन एज पर फोकस करेंगे, ताकि रिवीजन के लिए हर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो तैयार हो जाइए। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था तो उस दौर का इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। फिर हम पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग की दुनिया में गोता लगाएंगे। हम उन खोज करने वालों और उन जगहों के बारे में जानेंगे जहां से ये सारी जानकारी मिली। और आखिर में हम सबसे ज़रूरी बातें समेट लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की, एक ऐसे इतिहास को समझना जिसके बारे में एक भी शब्द लिखा नहीं गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सोचिए जरा, अगर कोई डायरी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं, तो हम उन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं जो हमसे हजारों साल पहले रहते थे? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में है, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। और इसी दौर को, मतलब लिखने की कला के आविष्कार से पहले के समय को, हम कहते हैं प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री। तो इस समय के बारे में हमारी सारी जानकारी पुरातात्विक सबूतों पर ही टिकी है। वो पत्थर के औजार, जानवरों की बची हुई हड्डियां और गुफाओं में बनी वो पेंटिंग्स, यही सुराग हैं जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़े। चलिए अब चलते हैं इंसानियत की कहानी के सबसे लंबे चैप्टर में, यानी पुरा पाषाण युग, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। इसने इंसान के अस्तित्व का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया है। अब क्योंकि ये दौर बहुत ही लंबा था, तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है: लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। हर चरण की अपनी खासियत थी, खासकर उनके बनाए औजारों में। तो देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास कितना साफ दिखता है। शुरुआत हुई लोअर पैलियोलिथिक में, जहाँ भारी भरकम हाथ कुल्हाड़ियाँ और क्लीवर्स थे, जिसे एशुलियन ट्रेडिशन कहते हैं। फिर मिडिल पैलियोलिथिक में औजार थोड़े बेहतर हुए, फ्लेक टूल्स बने जैसे स्क्रेपर्स और बोरर्स। और अपर पैलियोलिथिक तक आते आते हमारे पास पतले, तेज धार वाले ब्लेड आधारित औजार थे। और सबसे जबरदस्त बात, इसी दौर में हमें कला का पहला सबूत मिलता है, जिसका सबसे मशहूर उदाहरण है भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स। पूरा पाषाण युग के बाद आता है मध्य पाषाण युग या मिडिल स्टोन एज। ये एक बड़े बदलाव का समय था। दुनिया में आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी, मौसम गर्म हो रहा था, और इसका सीधा असर इंसानों के रहने और जीने के तरीके पर पड़ रहा था। इस नए दौर की पहचान थी एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, माइक्रोलिथ। अब ये क्या थे? ये बहुत ही छोटे, बहुत बारीकी से बनाए गए पत्थर के औजार थे, अक्सर 5 सेंटीमीटर से भी छोटे। इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल पर लगाकर तीर, भाले या हारपून जैसे मिक्स्ड टूल्स बनाए जाते थे। तो हमारे पास अब 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को दिखाने वाले 2 अलग अलग टूल किट हैं। एक तरफ पुरा पाषाण के बड़े भारी औजार और दूसरी तरफ मध्य पाषाण के छोटे, सटीक और मिक्स्ड टूल्स। चलिए जरा इन दोनों में फर्क को और गहराई से देखते हैं। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ अंतर बताती है। साइज देखिए, बड़े और भारी के मुकाबले छोटे और हल्के। टाइप देखिए, हाथ की कुल्हाड़ी के मुकाबले माइक्रोलिथ्स। और सबसे जरूरी काम, भारी भरकम कटाई से लेकर शिकार के लिए बनाए गए सटीक औजारों तक। तो यहाँ याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? एशुलियन ट्रेडिशन से माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी तक का सफर, ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप था। अब जब टेक्नोलॉजी बदली तो जीने का तरीका भी बदला। मध्य पाषाण के लोग अब सिर्फ बड़े जानवरों के शिकारी नहीं थे, उनका खाना पीना अब ज्यादा डाइवर्स हो गया था। वे मछली पकड़ रहे थे, जंगली अनाज इकट्ठा कर रहे थे, और तो और जानवरों को पालतू बनाने के शुरुआती सबूत भी हमें मिलते हैं, जैसे कि बागोर साइट से। और इससे भी आगे हमें सराय नाहर राय और मेहधा जैसे जगहों पर कब्रें मिली हैं। कुछ में तो शवों के साथ सामान भी दफनाया गया है, जो दिखाता है कि उनकी एक जटिल सामाजिक और धार्मिक जिंदगी थी। तो सवाल ये है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चलीं? ये उन खोजकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इन जगहों को ढूंढ निकाला। तो चलिए अब उस इंसान और उन खास जगहों पर नजर डालते हैं जहां से भारत का प्रागैतिहासिक अतीत दुनिया के सामने आया। ये सारी कहानी एक नाम से शुरू होती है, जो इस फील्ड में सबसे ऊपर है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। वो एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भारत में
प्रागैतिहास की स्टडी में एक क्रांति ला दी। और ये वो साल है जब सब कुछ बदल गया, 1863। इसी साल फूटे ने तमिलनाडु के पल्लवरम में एक ऐसी खोज की जिसने भारत के पाषाण युग के अध्ययन की नींव रखी। सिर्फ उस एक खोज की वजह से भारत में पहले पुरापाषाण औजार की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुटे को आज भारतीय प्रागैतिहास का जनक या फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। उनकी विरासत आज भी उन अनगिनत साइट्स में जिंदा है जो तब से खोजी गई हैं। चलिए इन खोजों को जरा भारत के नक्शे पर देखते हैं। पहले दक्षिण और पश्चिम भारत की कुछ सबसे जरूरी साइट से शुरू करते हैं। तमिलनाडु में पल्लवरम और अतिरम पक्कम, थोड़ा ऊपर कर्नाटक में इसापुर और हुंसगी बैचबल घाटी, और पश्चिम की ओर चलें तो राजस्थान में बागोर और गुजरात में लंघनाज जैसी साइट्स हमें मध्य पाषाण जीवन की एक झलक देती हैं। ये कहानी उत्तर और मध्य भारत में भी जारी रहती है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है जो स्टोन एज के सबूतों का खजाना है, और वहीं पास में सराय नाहर राय और महदहा हमें दफनाने के तरीकों के बारे में खास जानकारी देते हैं। और हाँ, हम मध्य प्रदेश की दुनिया भर में मशहूर रॉक शेल्टर्स भीमबेटका और आदमगढ़ को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ हजारों साल पुरानी कला आज भी जिंदा है। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए हजारों सालों के इस विकास को कुछ खास नतीजों में समेटते हैं। अगर हमें इस पूरी कहानी को 3 बड़े बदलावों में बांटना हो तो वो ये है। पहला, एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, बड़े भारी औजारों से छोटे सटीक औजारों तक। दूसरा, जीने के तरीके में बदलाव, सिर्फ शिकार करने से लेकर कई तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करने तक। और तीसरा, एक कल्चरल शिफ्ट, सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर कला और रीति रिवाजों के जरिए दुनिया को एक मतलब देने की शुरुआत। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हम अतीत को समझने के लिए पत्थर के औजारों को देखते हैं। जरा सोचिए, अगर आज से 10,000 साल बाद किसी को आपकी सिर्फ एक चीज मिले, आपका फोन, एक किताब या एक कप, तो वो हमारे समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे बारे में क्या कहानी बताएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।